हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एसडीएस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर एसडी सुतरिया और हम बात करते हैं बीएससी एंड एमएससी केमिस्ट्री के बारे में। आज का टॉपिक है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल, स्पेशली एस्टिमेशन ऑफ एस्पिरिन। चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेशन ऑफ एस्पिरिन, सबसे पहले एम जो बुक में दिया होता है वही एम यहाँ पे लिखा हुआ है। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल ऑफ एस्पिरिन। आपको एग्जाम में एक सैंपल दिया जाएगा फाइंड आउट करने के लिए, वो सैंपल हमें आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर कितने परसेंटेज ऑफ प्योर एस्पिरिन है। क्लियर। सबसे पहले रिक्वायरमेंट चाहिए हमें, तो सैंपल ऑफ एस्पिरिन चाहिए नियरली अबाउट 0.5 ग्राम। अगर एग्जाम है तो नहीं पता चलेगा, अगर रूटीन लैब है तो आप 0.5 ग्राम वेट कर सकते हैं। एक्स नॉर्मल NaOH अप्रोक्सीमेटली 0.5 नॉर्मल, वो भी हमें पता नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। 0.5 नॉर्मल एग्जैक्ट HCl वो हमें पता है। एंड इंडिकेटर फिनॉल रेड एज एन इंडिकेटर, ये रिक्वायरमेंट है। ओके, एक बार देख लेते हैं जर्नल में कैसे लिखते हैं। स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होती है जर्नल या रिकॉर्ड बुक में प्रैक्टिकल को कैसे लिखना है, तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। राइट साइड पेज एंड लेफ्ट साइड पेज, आपकी जो भी बुक है उसके अंदर साम सामने वाले 2 पेज ले लीजिए। आगे पीछे नहीं लिखना है, साम सामने लेना है। राइट साइड पेज में आपको लिखना है एम, रिक्वायरमेंट, प्रिपरेशन, प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स। एंड लेफ्ट साइड क्या लिखना है, तो ऑब्जर्वेशन टेबल, इक्वेशन, कैलकुलेशन। अगर एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन है तो आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन सेक्शन 1 टेबल 1, उसका कैलकुलेशन आएगा सेक्शन 1। ऑब्जर्वेशन सेक्शन 2, ऑब्जर्वेशन टेबल 2, इक्वेशन। अगर इमेज है तो ड्रॉ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आपको नहीं ड्रॉ करना है। एंड कैलकुलेशन सेक्शन 2, तो सेक्शन वाइज आपको कैलकुलेशन करनी है और ऑब्जर्वेशन टेबल लिखना है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर में हमें सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देखना है। तो सेक्शन 1 क्या है, ब्लैंक एक्सपेरिमेंट है, और सेक्शन 2 जो है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। ब्लैंक मींस विदाउट सैंपल, एक्चुअल मींस विद सैंपल। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द गिवन 0.5 नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली 0.5 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। तो हमें जो 0.5 नॉर्मल अप्रोक्स दिया हुआ है उसको हमें एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करनी है, और जो नॉर्मेलिटी में मिलेगी उसको हम बोलेंगे AML। सेक्शन 1 में AML क्लियर है। सेक्शन 2 उसको हम बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट मींस विद सैंपल, सैंपल मींस एस्पिरिन। तो हमें एस्पिरिन का टाइट्रेशन करना है, एस्पिरिन NaOH के साथ हमें रिएक्ट करना है, देन HCl से टाइट्रेट करना है, और जो HCl का ब्यूरो जो रीडिंग आएगा वो ब्यूरो रीडिंग होगा BML। तो हमें यहाँ पे 2 रीडिंग मिल रहे हैं, AML एंड BML। तो AML है वो ब्लैंक एक्सपेरिमेंट है और BML है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है। उन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे तब जाके हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले प्रोसीजर सेक्शन 1 की देखेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द 0.5 नॉर्मल अप्रोक्सीमेटली NaOH जो दिया हुआ है उसका हम टाइट्रेशन करेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क में 25 ml एक्स नॉर्मल NaOH ले लेना है। कॉनिकल फ्लास्क में क्या लेना है, 25 ml एक्स नॉर्मल NaOH। उसके अंदर फिनॉल रेड इंडिकेटर ऐड कर दीजिए। एंड ब्यूरेट में जो HCl भरा हुआ है 0.5 नॉर्मल उसके साथ टाइट्रेशन कीजिए। एंड देन उसका जो कलर चेंज आएगा वो रेड टू ऑरेंज आएगा। टाइट्रेट अगेंस्ट 0.5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, तो क्या होगा, रेड टू ऑरेंज। क्लियर है, रेड टू ऑरेंज। उसी के हिसाब से आपको 2 या 3 बार रीडिंग लेने हैं, क्योंकि हमें कांस्टेंट रीडिंग फाइंड आउट करना होता है। तो 2 या 3 बार आपको रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए उसको रिपीट प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर तीनों बार एक ही रीडिंग आता है 10.5, 10.5, 10.5, सो वो कांस्टेंट रीडिंग हो जाएगा। अगर 3 रीडिंग में से कोई 2 रीडिंग भी सेम आ रहे हैं तो भी आप कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट रीडिंग है। 10.5, 10.5 एंड 10.6, तो 10.5 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्लियर है। तो कांस्टेंट रीडिंग को AML कह दीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, आपके जो रिकॉर्ड बुक्स है, जर्नल है उसमें नोट कर लीजिए। एंड उसका कैलकुलेशन करेंगे हम। तो कैलकुलेशन थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं कैसे लिखना है। ऑब्जर्वेशन जो हमें लेफ्ट साइड के पेज पर लिखना होता है। ऑब्जर्वेशन में आएगा सबसे पहले
ब्लैंक एक्सपेरिमेंट, ब्यूरेट में हम फिलअप करेंगे 0.5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे हम 25 ml गिवन X नॉर्मल सॉल्यूशन, इंडिकेटर फिनॉल रेड एंड कलर चेंज रेड टू ऑरेंज, क्लियर, एंड दिस इज द ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द ब्लैंक एक्सपेरिमेंट। इस तरह से हमें एक टेबल दिया होता है, हमें ड्रॉ करना है, उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो हम एक बार देख लेते हैं, आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ब्यूरेट रीडिंग, पायलट रीडिंग, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये भी रीडिंग है, ये ब्यूरेट रीडिंग ही है, एंड दिस इज द कांस्टेंट रीडिंग। तो ब्यूरेट रीडिंग में हम 3 अलग अलग स्टेप देखते हैं। सबसे पहले फाइनल मीन्स ये रेड टू ऑरेंज जब होता है तब जो HCl का जो ब्यूरेट में फिलअप किया हुआ HCl जो होता है वो ब्यूरेट में कितने तक है वो हमें आइडेंटिफाई करना है, और वो HCl का जो रीडिंग है वो हमें नोट करना है, उसको हम बोलेंगे फाइनल रीडिंग, क्लियर। इनिशियल मीन्स 00 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इजीली समझ सकते हैं 00 ml। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि पायलट रीडिंग आ रहा है 11, उसमें 0 बात कर दीजिए तो यहाँ पे 11 आएगा, वो हो जाएगा डिफरेंस। तो फाइनल, इनिशियल, डिफरेंस, उसी के हिसाब से आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो रीडिंग होता है वो एग्जैक्ट आपको लेना है, मींस आपका पायलट रीडिंग 11 है तो आपको 10.1 से स्टार्ट करके 11.0 तक का रीडिंग आ सकता है, और उसमें से जो भी रीडिंग रिपीट हो रहा है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था 10.5, 10.5, 10.5, सो क्या हो जाएगा कांस्टेंट रीडिंग 10.5 फॉर एग्जांपल, मींस A इज इक्वल टू 10.5, क्लियर है। चलिए सेक्शन 1 का कैलकुलेशन देख लेते हैं। हमें नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी होती है, तो नॉर्मलिटी फाइंड आउट करने का एक सिंपल इक्वेशन है N1V N2V2। तो N1V1 जो है NaOH के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे N1V1 NaOH ले लेंगे, N2V2 HCl के बारे में ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा N1 इज इक्वल नॉर्मलिटी ऑफ द डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन, वो हमें पता करनी है, हमें पता नहीं है। आप देख सकते हैं V1 क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH 25 ml, हमने कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ था, हमें पता है 25 ml। N2 नॉर्मलिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन 0.5 नॉर्मल, वो भी हमें पता है। एंड V2 वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन टेकन AML मीन्स ब्यूरेट रीडिंग। अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ किया था उसमें हमने कांस्टेंट रीडिंग लिखा हुआ है AML, बस वही हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है, ठीक है। एंड देन जो इक्वेशन है उसमें फिलअप कर दीजिए। N1 नहीं पता तो उसको आगे ला दीजिए, N1 इज इक्वल टू N2V2 डिवाइडेड बाई V1। ये सारे के सारे जो डिटेल्स हमें पता है, N2 इज इक्वल टू 0.5, V2 इज इक्वल टू AML, V1 इज इक्वल टू 25 ml, देन X नॉर्मल, X मीन्स एक्चुअल रीडिंग, एंड दिस इज द एग्जैक्ट नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। एग्जैक्ट नॉर्मलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, एग्जैक्ट नॉर्मलिटी NaOH सॉल्यूशन X नॉर्मल। चलिए सेक्शन 2 देखते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन एंड टाइट्रेशन ऑफ द अनयूज्ड NaOH सॉल्यूशन, उसको हम बोलेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हमें करना है। तो एस्पिरिन जो होता है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट चाहिए। ये रिक्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्यूरो स्टैंड है, एक ट्रायंगल है, बर्नर है और एक RBF है, या फिर आप कॉनिकल फ्लास्क भी ले सकते हैं, ठीक है। बुक के फॉर्मेट में RBF की जगह क्या लिखा हुआ है, कॉनिकल फ्लास्क, तो हम कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, उसी के अंदर टाइट्रेशन करना है। तो चलिए प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पाउडर चाहिए एस्पिरिन का। अगर आपके पास ओरिजिनल पाउडर है बॉटल में तो आप उसमें से 0.5 ग्राम वेट करके ले सकते हैं, या फिर एग्जाम है तो एग्जामिनर आपको एक सैंपल देगा, उसको आपको ले लेना है, क्लियर है। अगर नहीं है तो आप टैबलेट मार्केट में से परचेस कर सकते हैं, उस टैबलेट का पाउडर फॉर्म कीजिए, और पाउडर करने के बाद आप पाउडर कीजिए, और पाउडर करने के बाद उसमें से 0.5 ग्राम वेट कीजिए, और वो वेट इस फ्लास्क में ऐड कर दीजिए। फिर से बता रहा हूं, अगर एग्जामिनेशन चल रही है, मीन्स एग्जामिनेशन चल रही है और एग्जामिनर सर ने आपको दिया हुआ है सैंपल, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है, डायरेक्ट कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है, एंड उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो क्या करना है, चलिए देखते हैं। उसी फ्लास्क के अंदर 25 ml 0.5 मोलर NaOH ऐड कर दीजिए। ये 0.5 मोलर एग्जैक्ट नहीं है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली था, हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है। इसके आगे कैलकुलेशन, वो जो आंसर आ रहा है वो नॉर्मलिटी या मोलरिटी जो है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। बॉयल जेंटली फॉर 10 मिनट्स इन वायर गोज, तो ये जो सिस्टम है उसको आप ऐड कर दीजिए,
एंड देन उसके अंदर जो सॉल्यूशन फिलअप किया था वो सॉल्यूशन ऐड कर दीजिए NaOH सॉल्यूशन, एंड देन उसको थोड़ा हीट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्नर आपको ऑन करना है और थोड़ी देर उसको हीट करना है, जेंटली 10 मिनट्स एंड कूल। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। कूल करने के बाद उसको आप टाइट्रेट करेंगे ब्यूरेट में भरे हुए 0.5 मोलर HCl से। तो 0.5 मोलर HCl आपने ब्यूरेट में फिलअप किया था, उसके अगेंस्ट आपको टाइट्रेशन करना है। तो आपको कॉर्निकर फ्लास्क में फिनोल रेड इंडिकेटर ऐड करना है, कॉर्निकर फ्लास्क में फिनोल रेड इंडिकेटर ऐड करना है एंड देन टाइट्रेशन करना है। तो कलर चेंज कैसा आएगा, रेड टू ऑरेंज, एंड जो रीडिंग आएगा वो होगा BML रीडिंग। क्लियर है, रेड टू ऑरेंज एंड BML रीडिंग आएगा। चलिए केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले एस्पिरिन हमने लिया हुआ है, ये एस्पिरिन का फॉर्मूला है। यहाँ पे ये एसिटाइल ग्रुप है और यहाँ पर एसिड ग्रुप है। हमें बेस चाहिए, वो है NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। उसको हमें थोड़ी देर बॉईल करना है, मीन्स जेंटली हीट करना है 10 मिनट्स, एंड देन सोडियम सॉल्ट ऑफ एस्पिरिन, उसको थोड़ा स्टोर करते रहना है। तो क्या हो जाएगा, इस तरह का फॉर्म हमें मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो COOH है, COOH और NaOH, तो आप देखिए यहाँ पे COONA, तो यहाँ से Na और यहाँ से H, सॉरी COO एंड Na एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं और यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस मीन्स H2O वाटर मॉलिक्यूल्स वो रिमूव हो जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, NaCOO, तो यहाँ से H प्लस रिमूव होगा, वो OH माइनस के साथ अटैचमेंट हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा। क्लियर है, तो आप देख सकते हैं COONA। और जो दूसरा यहाँ पर Na दिखाया हुआ है वो Na जो है वो एसीटेट के फॉर्म में यहाँ से दूर हो जाएगा। एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये सोडियम सॉल्ट है, उसी के हिसाब से यहाँ पे ये रिएक्शन होगा और उसमें से भी वो रिमूव होगा। एसिटाइल का दूसरा, सॉरी एस्पिरिन का दूसरा नाम है ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, वो भी हमें पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर NaOH रिएक्शन नहीं हुआ है, हमने इसके साथ एस्पिरिन और बेस लेके कॉर्निकर फ्लास्क में बेस को रिफ्लक्स किया है, थोड़ी देर हमने हीट किया है, बॉयल किया है, फिर भी अगर रिएक्शन नहीं हुई है तो NaOH जो है वो एक्सेस पड़ा रहेगा, तो वो भी आपको बाय प्रोडक्ट मिल सकता है। हमने अभी बात की थी वाटर मोलिक्यूल्स एंड देन COONA, CH3COONA, तो ये CH3COO एंड जो सेकंड Na था सोडियम का मेटल वो यहाँ पे रिमूव हो रहा है। तो ये जो सारे के सारे पोर्शन है वो यहाँ से रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें रिएक्शन मिलती है। तो एसिड में से सोडियम सॉल्ट बनता है। चलिए ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन में हमें सबसे पहले ब्यूरेट, पिपेट, कॉर्निकर फ्लास्क क्या क्या ऐड करना है देख लेते हैं। ब्यूरेट के अंदर 0.5 नॉर्मल ऐड करना है हमें, 0.5 नॉर्मल HCl ऐड कर दीजिए। कॉर्निकर फ्लास्क में एस्पिरिन सैंपल था और 25 में NaOH, हमने उसको हीट किया हुआ है, वो सॉल्यूशन हमने कूल किया, उसके अंदर हमने इंडिकेटर ऐड किया फिनॉल रेड एंड देन कलर चेंज रेड टू ऑरेंज एंड देन फाइनल रीडिंग इज BML। सो हमें ये सैंपल स्टेप बाय स्टेप हमें परफॉर्म करना होता है। तो हम देखते हैं किस तरह से हमें वो उसे लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहीं पे है, लिखना कैसे है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टेबल थोड़ा सा चेंज आएगा, जो सेक्शन 1 था उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, तो आप देख सकते हैं ब्यूरेट रीडिंग कॉमन है, फाइनल इनिशियल डिफरेंस ये कॉमन है, पर यहाँ पे पायलोट रीडिंग नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने 0.5 नॉर्मल HCl के सामने हमने एस्पिरिन सैंपल लिया हुआ है। सैंपल मीन्स हमने उसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया, कोई डाइल्यूशन नहीं किया हुआ है। अगर हमने उसका डाइल्यूशन किया होता तब जाके हम उसके बारे में 1, 2, 3 या 4 रीडिंग ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लेके हमने 100 मेकअप किया होता या फिर 25 ml लेके हमने 250 ml मेकअप किया होता, तब जाके हम उस 100 ml में से 25 4 टाइम्स हम रीडिंग ले सकते हैं, या फिर 250 ml बनाया हुआ है तो उसमें से हम 25 ml लेके हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमने सैंपल लिया हुआ था तो हमें सैंपल चेंज करते रहना है हर बार। हमारे पास जितने भी सैंपल होंगे उतना हम टाइट्रेशन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही सैंपल है, मान लीजिए कि हमारे पास सिर्फ एक सैंपल है, तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही कॉलम बनानी है, ये 3 कॉलम नहीं आएगी।
क्लियर है। अगर हमें 2 सैंपल है तो हमें 2 सैंपल लेने हैं, अगर हमें 3 सैंपल है तो फिर कांस्टेंट रीडिंग हमें निकालना है कि इन तीनों में से क्या आ रहा है, या फिर कांस्टेंट नहीं, इसको आप सैंपल रीडिंग ही बोल सकते हैं, क्योंकि सैंपल होता है वो उसका रीडिंग स्पेसिफिक होता है, तो हम उसका कांस्टेंट नहीं निकालते, सैंपल डायरेक्ट लिख देते हैं। फिर से बता रहा हूं, अगर सैंपल एक ही है तो आपको सिर्फ यहां से लेके यहां तक का ही टेबल बनाए, ये जो 3 कॉलम है वो आपको ड्रॉ नहीं करने हैं। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। BML हमने रीडिंग फाइंड आउट कर लिया है एंड देन उसका हम टाइट्रेशन करेंगे। द एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड NaOH सॉल्यूशन यूज्ड फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्पिरिन A-B। तो जो भी एस्पिरिन उसके सामने यूज हुआ होगा वो हमें यहां पे दिखता है, अगर यूज नहीं हुआ है तो वो हमें माइनस में मिल जाएगा, मींस A-B इज इक्वल टू C। तो CML आइडेंटिफाई कर लीजिए एंड देन हमें उसका कैलकुलेशन करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 मोल NaOH इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एस्पिरिन। 2 मोल NaOH इज इक्वल टू 1 मोल एस्पिरिन। सो हमने कितना यूज किया है, अगर 2 मोल NaOH के सामने 1 मोल एस्पिरिन यूज हो रहा है तो हमें जितना भी यूज किया है वो हमें आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है, तो आप देख सकते हैं 1 मोल एस्पिरिन इज इक्वल टू 121 ग्राम ऑफ द एस्पिरिन। 121 ग्राम हमने एस्पिरिन यूज किया है, उसके अगेंस्ट 2 मोल NaOH यूज हो रहे हैं। आपने अगर रिएक्शन देखी हो तो अभी आगे देख लेते हैं फटाफट, एक जो भी रिएक्शन हमने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की थी, सॉरी, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 2 मोल हमने NaOH यहाँ पे यूज किया। 2 मोल ऑफ NaOH मीन्स 2 मोल NaOH के सामने 1 मोल एस्पिरिन यूज होता है, 1 मोल, और ये है 2 मोल। क्लियर है, 2 मोल NaOH के सामने 1 ही मोल एस्पिरिन यूज होता है। सो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मोल NaOH इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एस्पिरिन। मोलारिटी एंड नॉर्मलिटी सेम फॉर द HCl NaOH। HCl और NaOH की मोलारिटी सेम है, इसीलिए हमने जो नॉर्मल में सॉल्यूशन लिया हुआ था 0.5 नॉर्मल HCl एंड उसका जो x नॉर्मल NaOH था उसका भी हमने नॉर्मलिटी में फाइंड आउट किया है, पर नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम होता है, इसीलिए हम उसको मोलर भी बोल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 1000 ml 0.5 मोलर NaOH इज इक्वल टू 45 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। सॉरी, ओके, तो अब एक बार देख लीजिए यहाँ पे 1000 ml 2 मोलर NaOH इज इक्वल टू 180 ग्राम ऑफ एस्पिरिन। सो 2 मोल NaOH इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ द एस्पिरिन। तो मोलरिटी मीन्स 1000 ml में मोलरिटी कैलकुलेट होती है, तो 2 मोलर NaOH इज इक्वल टू 180। सो हमने 1 मोल यूज किया हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 मोल यूज किया हुआ है। सो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मोल यूज हुआ है, मिस उसके हिसाब से हमें उसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर हमें 2 मोलर में से 1 मोलर में कन्वर्ट करना है, हमने NaOH कितना यूज किया था 0.5 मोलर, तो हमें 0.5 मोलर में उसको कैलकुलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 मोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 मोलर में से 1 मोलर में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिवाइड बाई 2 मीन्स 2 को हमने 2 से डिवाइड करेंगे तभी एक आएगा, तो उसी के हिसाब से 180 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 180 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 ग्राम ऑफ एस्पिरिन एंड देन उसको 0.5 में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 में से हम क्या करेंगे, तो 0.5 आएगा, तो फिर से 2 से डिवाइड करना है, तो 90 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 45। आई थिंक पता चल रहा होगा आपको, क्लियर है। 2 में से 1 मोलर में कन्वर्ट किया मीन्स 180 to 90 हुआ, 1 में से 0.1 में कन्वर्ट किया मीन्स 90 to 45, क्योंकि हमने 0.5 मोलर NaOH यूज किया है, पर हमने 1000 ml यूज नहीं किया। कितना ml यूज किया है, तो ओनली 1 ml मीन्स पीरियड रीडिंग 1 ml हमने यूज किया है। तो 1 ml 0.5 मोलर NaOH इज इक्वल टू, अगर 1000 में से 1 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यस, डिवाइड बाई 1000। सो 45 डिवाइडेड बाई 1000 is equal to 0.045 gram of the aspirin. Clear? And then finally CML x molar NaOH is equal to what? How many gram of the aspirin? Means CML A minus B is equal to C. याद आ रहा है,
एक्स मोलर, सेक्शन 1 का कैलकुलेशन एक्स मोलर, एंड देन हाउ मच ग्राम ऑफ द एस्पिरिन। सो सी ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, एक्स मोलर ऊपर जाएगा 0.5 नीचे आएगा, और ये ऊपर ही रहेगा 0.045। तो हम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए C इंटू एक्स नॉर्मल इंटू 0.0059 ग्राम, सॉरी 45। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं C इंटू एक्स नॉर्मल इंटू 0.045, जो यहाँ पे दिया हुआ है 0.045। तो C ऊपर चला गया, X भी ऊपर चला गया है, एंड 0.045 ऊपर है, और डिवाइड में क्या आएगा 1 एंड 4.5, 1 एंड 0.5। क्लियर, 1 इंटू 0.5 इक्वल 0.5। तो आप जो ऊपर का जितना भी पोर्शन है उसका कैलकुलेशन कर लीजिए और 0.5 से डिवाइड कर दीजिए। देन फाइनली आपको D ग्राम ऑफ एस्पिरिन आंसर मिलेगा। वो 25 ml सॉल्यूशन में है। हमने जब कॉनिकल फ्लास्क में पिपेट आउट किया था तो ओनली फॉर 25 ml लिया हुआ था, तो 25 ml की ये कैलकुलेशन है। अगर हमें पूरा का पूरा मेजरिंग फ्लास्क आइडेंटिफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट इंटू 10 करना पड़ेगा। अगर हमें डायरेक्ट उसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है तो D इंटू 100 डिवाइड बाई वेट। W मीन्स वेट ऑफ एस्पिरिन, वेट मीन्स जो हमें पहले, अगर एग्जामिनर ने हमें वेट दिया हुआ है तो हमें एग्जामिनर सर से मांगना पड़ेगा कि सर एक्चुअल वेट कितना है हमें बताइए, तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। या फिर आपने खुद ने वेट करके लिया हुआ है तो आपको पता ही होगा कि आपने एस्पिरिन का कितना वेट किया है। क्लियर है, तो वेट लेने के बाद उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हम फिर से एक बार देख लेते हैं। D इंटू 100 हमने अभी स्टार्ट किया था, तब हमने बताया था कि 0.5 ग्राम आपको वेट करना है, 0.5 ग्राम। तो आप 0.5 डिवाइड कर सकते हैं, D इंटू 100 डिवाइड बाई 0.5, और जो भी आंसर आएगा वो उसको हम E बोलेंगे, और वो है परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन एक्चुअली 99% प्योर आता है, 100% भी आ सकता है, पर 100 से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। क्लियर है, एग्जाम में 100 से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए। 100 तक ओके है, 99.5 तक चलेगा, 99 आ रहा है तो ओके है, पर 100 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। एंड देन फाइनल आप उसका रिजल्ट लिख सकते हैं। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ एस्पिरिन इज इक्वल टू ब्लैंक परसेंटेज। तो जो भी परसेंटेज है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, 99 या 100। क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो और भी हैं, आप यूट्यूब चैनल में जाइए SD सुतरिया, एंड देन जो भी वीडियो आपको पसंद आ रहा है उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज तक इतना ही है, चलिए फिर से मिलते हैं। थैंक यू।